विभाग के केंद्रीय मंत्री को लिखूंगा भी और संसद में भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाऊंगा कि यथावत ये यहाँ पे बना रहे और इसका प्रसारण जो आपने बंद करके चंडीगढ़ से चालू कर दिया उसको दोबारा यहाँ से शुरू किया जाए। मेरा एक फर्ज बन जाता है कि हम सरकार जो जहाँ अन्याय कर रही है उनका साथ दें। तो इसी कड़ी में आज हम जो दूरदर्शन के अंदर अपने हिसार में है उसमें जो शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जो हमारे हरियाणा का कल्चर है उसके बारे में हमने विजिट किया है, 5-4 साल पहले भी देखे है कि चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर, जहाँ हरियाणा प्रदेश जो कल्चर के लिए बढ़ाने के लिए फ्री सुविधा दे रहा है, वहाँ दर्शकों के लिए और के लिए फ्री सुविधा दे रहे हैं, और हिसार के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ फ्री तो दूर इसको उठाने का काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ही फिर मेरा हम तो सरकार को निवेदन भी है और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ये शिफ्ट यहाँ से हिसार से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कल्चर को बढ़ाने के लिए इसका विस्तार करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। सर, बीजेपी सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लास्ट में बेटियों को इस तरह धरने पे बिठाएं। ये तो कमाल का सरकार का, बेटियों को नहीं बच्चों को भी कोशिश ये करती है, अभी बच्चे भी धरना बैठे हालात ये आज, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो अन्य कर्मचारी है, चाहे दूरदर्शन केंद्र महिला कर्मचारी है, जगह जगह हम देखते हैं धरने जाते हैं। तो महिलाओं को मजबूर कर रखे है कि महिलाएं यहाँ धरने पे बैठे। ये ऐसा मतलब सरकार का प्रयास है, ये अच्छी सोच नहीं है। फिलहाल आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगी? आम आदमी पार्टी दूरदर्शन केंद्र की जो इनकी डिमांड्स है कि ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, हम इनके तय दिल के साथ है। और अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, मेंबर राज्यसभा, उन्होंने भी आके यहाँ आश्वासन दिया है कि ये बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे, संसद में आवाज़ उठाएंगे कि हिसार से दूरदर्शन के अंदर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सर, लगभग कितने दिन हो गए हैं इस धरने को चलते हुए? आज 39वां दिन है धरने को, और धरने पर हर रोज़ लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। और अब हमें लगने भी लगा है कि दूरदर्शन केंद्र को सरकार किसी भी हालत में यहाँ से स्थानांतरित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन जुड़ गई है। और जब जनता का मुद्दा बन जाता है, और जनता का वास्तव में मुद्दा भी ये जनता का ही है, क्योंकि दूरदर्शन केंद्र किसी एक व्यक्ति की बकौती नहीं, ये किसानों की, कलाकारों की, सामाजिक संगठनों की, डॉक्टर्स की और हर वर्ग के हित के लिए ये दूरदर्शन केंद्र खोला गया था। और आज इससे हर व्यक्ति धीरे धीरे चाहे पार्टियां हैं, आज अभी आप 2 मिनट पहले आपने देखा होगा सुशील गुप्ता जी जो राज्यसभा के सांसद वो आए, उन्होंने कहा कि ये तो हरियाणा के साथ बड़ा जुल्म है और मैं इसके लिए पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाने का काम करूँगा, राज्यसभा में, और हरियाणा के हित के लिए मैं काम करूँगा। तो इसी एजेंडे को लेकर के हमारी संघर्ष समिति पिछले 39 दिन से लगातार आप देख ही रहे हैं लगी हुई है। हम किसी भी हालत में, चाहे हमारी जान चली जाए, हम आज भी सरकार को ये कहना चाहते हैं, या तो सरकार हमारे साथ खुद आ जाए, नहीं तो सरकार को लोग आईना दिखाने का काम करेंगे और तब सरकार को पछताना पड़ेगा। तो सरकार ऐसा ना करे कि उनको पछताना पड़े, बल्कि उनको तो ये सोचना चाहिए कि ये दूरदर्शन केंद्र हरियाणा की कला संस्कृति का मामला है, इसको कैसे बचाया जाए। और इसके लिए अगर सरकार, अब विधानसभा का सेशन भी शुरू होने वाला है, मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक मत से 90 के 90 विधायक अगर एक बिल पारित करके इसको लोग भारत सरकार के पास भेजें और सूचना प्रसारण मंत्री को भेजें, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये एक कलम से मुख्यमंत्री रुकवा सकते हैं। देखिए, हर रोज़ अलग अलग पार्टियों का, अभी आपने बृजेंद्र सिंह जी ने भी लोकसभा में उठाने के लिए कहा है, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी आपको पता आ चुके हैं, आज सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं, कल बजरंग दास गर्ग, छोटे छोटे हर रोज़ कहने का मतलब हरियाणा का हर वर्ग का, चाहे IMA हो, चाहे अपने वकील भाइयों की जितनी भी बार एसोसिएशन है पूरे प्रदेश की, वो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। और हरियाणा का हर वर्ग, कलाकार लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, और जितने भी जन संगठन हैं वो भी धीरे धीरे इसके ऊपर आ रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये समाज का संगठन है, और समाज के बचाव के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। हम तो कहते हैं कि कोई भी, चाहे सरकार है चाहे गैर सरकार का, हमारे लिए कोई भी अछूता नहीं, हमारे सब अपने हैं, वो यहाँ आएँ और इस दूरदर्शन को बचाएं। फिलहाल आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? आगे तो देखिए, हम अगर
अभी सरकार नहीं चाहती तो हम 2 दिन के बाद कमल गुप्ता के घर का घेराव करेंगे, उसके बाद माननीय डिप्टी स्पीकर के घर का घेराव करेंगे, और हमें अगर विधानसभा का घेराव भी करने की आवश्यकता पड़ी तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे। है 38-39 दिन से 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, और इस धरने का कारण मेन आपको समझ गए होगा क्या कारण है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हरियाणा के लोग यहाँ से जो आ रहे समर्थन के लिए, वो लोग कितने ईमानदार हैं और कितने हैं, वो कितना आगे कोई बड़ी काल जब यहाँ से कोई जाएगी आने वाले समय नेचुरली जाएगी, उस काल पे कितना कामयाब हो गए। और एक हमारा ये कार्यक्रम है कि हमारे सारे ये रिपीट को नहीं करूँ, मैं बता दूँ, एक ऐसी हम काल दे रहे हैं कि सारे MLAs और ऑल MPs फ्रॉम हरियाणा, उनको ये हम मैसेज भेज रहे हैं, सभी के ईमेल पे भेजेंगे, तो कि ताकि आप अपनी विधानसभा में इसको प्रस्ताव पास करिए, और उसको पास करके हरियाणा हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये कहिए कि हमारा एकमात्र वो है, इसको रखें। और MPs ऑल का ये रिस्पॉन्स बनता है हरियाणा से जो बड़ा किसी पार्टी का हो, तो वो आदमी उसको पार्लियामेंट के अंदर उठा करके इस चीज़ को कराए। और ये आप लोगों का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी आपके माध्यम से कि वो सारे MLA MP अगर सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आपकी सेपरेट जाएगी, तो उन लोगों का नैतिक दायित्व बनता था मेरे बिना कहीं भी उन्हें उठाना चाहिए। हम उनके ज़्यादा धन्यवादी होंगे, कहने के बावजूद भी उठाएंगे तो भी धन्यवादी होंगे, और आप लोगों के भी धन्यवादी होंगे। अब हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, बाकी कौशिक साहब ने आपको बता ही दिया, ये मेन बात अब हम करने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप भी उसको इस हमारे वो ईमेल जाने से पहले ही आप उनको ये करा दें कि भाई आप बीइंग MLA MP जो है, जिसकी ड्यूटी बनती है कि अपने स्टेट के, अपने राज्य में, अपने प्रांत में, अपने शहर में जो चीज़ है उसको तो मत उठाइए, तो नई चीज़ को बनानी हो तो वो बनाइए। ये उल्टा काम कर रहे हैं कि जो चीज़ बनी बनाई उसको उठा रहे हैं, तो ये रिजेंटमेंट है पब्लिक के अंदर। और ये रिजेंटमेंट आज शायद कम दिख रही होगी उन लोगों को, ये लग नहीं रहा होगा कि हम किसी और तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे या कैसा कर लेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने इसके लिए पॉजिटिव काम नहीं किया। धन्यवाद। हरियाणा का दूरदर्शन के अंदर चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रयासों के बाद भी सरकार नहीं जान रही। ऐसा है भाई, ये जो सरकार है, इन्होंने सारे ही आदमी जो हैं, जहाँ से भी जो कुछ दिखाई दिया कि यहाँ स्वस्थ काम हो रहे हैं, कोई बढ़िया काम हो रहा है, या खेती में प्रोग्रेस हो रही है, या मज़दूरों में हो रही है, या कर्मचारियों में हो रही है, या दूरदर्शन पे अच्छा काम हो रहा है, कि इनको किसी न किसी तरीके से डाउन करना है। और वो बार बार ऐसे कानून लाते हैं जिनसे जनता डिस्टर्ब हो। अब ये जो दूरदर्शन का मामला है, ये बहुत पहले यहाँ आया, और इसलिए आया कि भाई ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यहाँ बोलते रहे, और हरियाणा के विकास में, हरियाणा का जो प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ है खेती बाड़ी का, उसमें इस दूरदर्शन का बहुत महत्व है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हरियाणवी संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ विभिन्न किस्म के, सैकड़ों किस्म के यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं जिनको हरियाणा के लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं भी यहाँ एक बार डॉक्टर अम्बेडकर पे मैं और कमलेश भारती जी यहाँ बोल के गए थे, लंबी चौड़ी बात उनके जो है जन्मदिन पे करके गए थे। और ये इसकी बहुत भारी उपयोग है हरियाणा के लोगों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जिस प्रकार से वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो उसने एक बार अपनी राजधानी दिल्ली से उठा करके और दूसरी जगह आगरा वगैरह शिफ्ट कर ली थी, तो वो जो ये काम जो सरकार कर रही है, ये मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम कर रही है कि हिसार से उठाकर पंचकुला में, अब पंचकुला एक कोने में है या चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की एक कल्चर है, वो पत्थरों का शहर है, ये यहाँ पर एक कृषि प्रधानी का शहर है ये, और एक कल्चर को, एक संस्कृति को संजोए हुए शहर है। तो यहाँ से उठाना और वहाँ ले जाना, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये मोहम्मद बिन तुगलक वाला ही काम है। तो मेरा ये मानना है, एक वकील के तौर पे, एक अर्थशास्त्री के तौर पे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, मेरा ये मानना है ये इसको बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं किया जाए, और फौरन जिस तरह पहले चलता था ये उसी प्रकार से ये चलता रहना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, और यही नहीं, जितने भी आंदोलन हैं वो सारे ही लंबे चलेंगे, और लोगों को बेवजह परेशानी हो रही है। काम की बजाय ये बेकाम हो गया, सारा काम करते थे लोग वो सारे सड़कों पे बिठा दिए। तो ये मेरे ख्याल सरकार को अपनी मंशा दुरुस्त कर लेनी चाहिए,
और इसको दूरदर्शन को जल्दी से जल्दी दोबारा से शिफ्ट यहाँ करके और यहाँ प्रोग्राम चलते रहने चाहिए और ये धरना जो है वाइंड अप करें फिर जब ये आ जाएगा, मतलब जो है। और ये हरियाणा के लोगों के लिए, देहात के लोगों के लिए, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विज्ञान के लिए, ये सब के लिए एक रात भरी खबर होगी।